डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। नवांकुर विद्यापीठ, बासोदा, मध्य प्रदेश। कक्षा 6, विषय विज्ञान, पाठ 3, तंतु से वस्त्र तक। बच्चों, इसके पहले आप सभी ने पाठ 3 के 2 पेजों को मैंने समझाया और आपने समझा। अब आगे के 2 पेज और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। सभी अपने अपने पास पेन, पेंसिल, कॉपी और किताब को खोलकर रखेंगे। किताब आपके खुले होने चाहिए बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे 3.3। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 3.3 कुछ पादप तंतु। रुई। हम रुई की चर्चा करेंगे बच्चों। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतु से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। बच्चों, जो कपड़े हम पहनते हैं वह रुई से बनी हुई होती है और रुई हमें कपास से, यानी कपास की खेती होती है, उन खेतियों से रुई को इकट्ठा करते हैं और धागा बनाते हैं और उसके बाद कपड़े बनाए जाते हैं। जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल, कपास गोलक, लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुनने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफलों रोगों से इतना श्वेत सफ़ेद हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। बच्चों, आप ये कपास का खेत देख रहे हैं। जब कपास इसमें बाहर आ जाती है तो पूरा खेत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है और आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे बर्फ़ों का स्थान है या बर्फ़ से ढकी हुई प्रतीत होती है। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास का हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है। कपास बॉल से कपास चयन हाथों द्वारा पृथक करते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखें, ये कपास ओटना जो कि हाथों से अपन करते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, यहाँ पे देखें,
यह व्यक्ति कपास को ओटने का काम कर रहा है। अब बच्चों अपन ओट यानी जूट की बात करें। जूट जिसे पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतुओं को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। बच्चों यहाँ पे पटसन का पादप दिखाई दे रहा है। इस पटसन के पादप को बच्चों आपको फेयर कॉपी में भी बनाना होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगले पेज की ओर आएं। देखिए बच्चों यहाँ पे 3.4 सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सके? रेशों से तागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। बच्चों यहाँ पे ये तकली का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस तकली को भी आपको फेयर कॉपी में प्रश्न के साथ बनाना पड़ेगा बच्चों। अब बच्चों हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सन 1956 में एक बच्चों ये चरखा दिखाई दे रहा है आपको। ये चरखा एक महिला चरखे को चलाने का प्रयास कर रही है। संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। 3.5 तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई बच्चों आप ध्यान से देखें। 3.5 तागे से वस्त्र में आप 2 प्रमुख बिंदु बुनाई और बंधाई, जिसमें बुनाई की चर्चा हम कर रहे हैं। क्रियाकलाप में आपने ये ध्यान दिया होगा कि
वस्त्र तागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों क्रियाकलाप 5 देखेंगे अपन। भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। बच्चों, एक शीट की पट्टी को एक करके दूसरी शीट से कटावो। बच्चों, पार्ट 3 के आज अपन ने 2 पेज और पढ़ लिए। आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप इन पेजों को पुनः पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और जो प्रश्न आपके मन में पैदा होते हैं या किताब में से आप निकाल पाते हैं उनको कॉपी में ज़रूर लिख कर रखें। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।